इरफानी और मुतबर्रक शब में आपने बादे नमाज इशा से अब तक बहुस्न खूबी इस प्रोग्राम को समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ बैठना ज़िक्र सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल अता फरमाए। आमीन आमीन। मौला अज़्ज़ा व जल्ला इस ज़िक्र पाक की बरकत से हमारी हमारे माँ बाप की तमाम अहले ईमान की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए। देखिए ये जो गाड़ियां हैं इनके आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। आप हज़रात उधर तवज्जो ना करें, आप मुझे देखें, मैं आपसे खिताब करने वाला हूँ। ज़रा मुस्कुराकर पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। सुभान अल्लाह। व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्मि वल अदबी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली वला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर ताजदारे अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर महब्बत अक़ीदत और एहतिराम के साथ बअंदाज़े ग़ुलामाना अपने प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और शायर कहता है कौन कहता
आखिरी पहर है और ये जो वक्त है ना बड़ी मकबूलियत का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने तसरीह बयान फरमाई है कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह का जो बंदा अपने रब की बारगाह से सिद्क नीयत से और सिद्क चीज की जो जिस चीज की भी तलब करता है मौला ताला अपने बंदे की उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। और आज तो ये शब भी बड़ी प्यारी रात है, ये शब बराअत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रात में जो जायज चीज हम अपने परवरदिगार आलम की बारगाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह हमें और आपको सबको जरूर मिलेगी। अब शेर सुने और बेदार हो जाए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है। मैंने जो आला हजरत के दो अशार पढ़े, 4 मिसरे पढ़े, आला हजरत ने जो फरमाया अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये कुछ लोगों को ये डाउट होता है, ये लोगों का जहन बिगाड़ा जाता है कि नबी को क्यों पुकारते हो, मदीने वाले मुस्तफा तो मदीने में आराम फरमाए। मगर मेरा इमाम जवाब देता है ओ लोगों सुनो सुनो, ये मेरे नबी की शान है। तुम नबी को जिस जगह पुकारोगे मेरे आका हर जगह मौजूद है। आका वो नहीं बल्कि नबी ये है, नबी वो नहीं बल्कि आशिकों के सीनों में मुस्तफा मौजूद है। और जब नबी का आशिक फुरकते मदीना में तड़पता है, नबी की जुदाई में तड़पता है, इश्क़े मुस्तफा में जब उसका दिल बेचैन होता है तो फिर वो कहा करता है या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा तेरी गोद के पाले जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से बोले सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में, इनके दिल में, सबके दिल में, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नाते आपने बहुत सुनी, शायर इस्लाम शायर हिंदुस्तान नफीस अख्तर साहिब और आपने बाप और बेटे की जोड़ी देखी माशाल्लाह, कितना खूबसूरत इन हजरात ने पढ़ा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको जो है लंबी उम्र अता फरमाए और ये जिंदगी भर मुस्तफ़ा करीम की नात खानी करते रहें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आया मुबारका के जुज़ को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जिसका तर्जमा है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ए नबी आप ऐलान फरमा दो कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं। मतलब यह है कुरान करीम में मेरा रब इरशाद फरमाना चाहता है ओ लोगों सुनो सुनो, वो जिनके पास इल्म दीन मुस्तफ़ा की दौलत है और वो लोग जो इस इल्म दीन मुस्तफ़ा की दौलत से महरूम है, दोनों बराबर नहीं है। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया मौला बंदे सब तेरे हैं, मखलूक सारी की सारी तेरी है, दोनों बराबर क्यों नहीं है? ए परवरदिगारे आलम हमारे ज़हन में समझ में नहीं आता। तब नबी की हदीस ने इरशाद फरमाया वजह ये है दोनों बराबर इसलिए नहीं है, मेरे आका की हदीस पाक पुकार उठती है अल इल्मु नूर
ए नबी के उम्मतियों सुनो सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया इल्म वाले और बेइल्म बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि इल्म एक रोशनी है, बोलो सुभान अल्लाह। इल्म एक चिराग है, जो इंसान इल्म दीन मुस्तफा हासिल करता है मौला ताला उसके मर्तबों को बुलंद फरमा दिया करता है। अब जरा मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वो फरमान भी आप सुने, जिसको मैंने खुतबा मसूना में जिक्र फरमाया, जिसको मैंने तिलावत किया। मेरे आका हजरत मौला कायनात मौला अली इरशाद फरमाते लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदुहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्मी वल अदबी। तरतीब के साथ आप सुनते चले जाएं। मौला कायनात इरशाद फरमाते ओ लोगों सुनो सुनो, यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए। आज हम यतीम उस इंसान को कहा करते हैं जिसके बाप का साया उसके सर से उठ जाया करता है, जो जिसकी मां दुनिया से रुखसत हो जाया करती है, जिसका कोई अजीज़ो अकारिब इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, बिलखुसूस वालिदैन, फिर उसके बाद कोई ना हो। हम कहा करते हैं वो यतीम है यतीम है, बल्कि मौला कायनात ने जवाब इरशाद फरमाया अरे नादान, यतीम वो नहीं है जिसका बाप इंतकाल कर गया है, बल्कि यतीम तो वो है जो इल्म दीन मुस्तफा से दूर है, जो इल्म से खाली है, अदब से खाली है। आज अल्लामा आलिम रज़वी साहिब क़िबला अपने इस प्रोग्राम से तमाम सुन्नियत को ये पैगाम देना चाहते हैं, तमाम इस्लाम को ये पैगाम दे रहे हैं ओ लोग इल्म दीन मुस्तफा हासिल करो। अगर इल्म तुम्हारे पास होगा तुम कुरान के हाफिज होगे, तुम कुरान के कारी बन जाओगे, मौला तुमको दुनिया में भी इज्जतें देगा, रब ताला मैदान महशर में भी इज्जतें अता फरमाएगा। ये इल्म दीन मुस्तफा की दौलत ही तो है जिसने गौस अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया, जिसने अताए रसूल सुल्तानुल हिंद को ख्वाजा गरीब नवाज बना दिया। ये इल्म दीन मुस्तफा की दौलत ही तो है जिसने अलाउद्दीन को साबिर पाक बना दिया। ये इल्म दीन मुस्तफा की दौलत ही तो है जिसने निजामुद्दीन को महबूब इलाही बना दिया। ये इल्म दीन मुस्तफा की दौलत ही तो है जिसने नौमान बिन साबित को इमाम आज़म अबू हनीफा बना दिया। ये इल्म दीन मुस्तफा की दौलत ही तो है जिसने बरेली के अहमद रजा खां को आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज दुनिया का तकाजा ये है, आज दुनिया इस बात की तरफ बड़ी तेजी के साथ जा रही है कि इल्म हासिल किया जाए। किसी को देखो साइंस पढ़ रहा है, किसी को देखो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, किसी को देखो फिजिक्स का बहुत माहिर बनता चला जा रहा है, किसी को देखो केमिस्ट्री पढ़ता चला जा रहा है। ये दुनिया की डिग्रियां मेरे भाई, मैं इन तमाम डिग्रियों का इनकार नहीं करता। दौरे हाजिर में, असरे हाजिर में इन तमाम डिग्रियों की बड़ी सख्त जरूरत है। हम चाहते हैं आज हमारा बच्चा जाहिल न बना रहे, आज हम चाहते हैं हमारा कोई भी बच्चा नौजवान इल्म की दौलत से महरूम न रहे। हमारे तमाम बच्चे जितने भी हैं जो इस्लाम के पैरोकार हैं, जो इस्लाम का कलेमा पढ़ने वाले हैं, वो बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल करें। हमारा बच्चा पायलट बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा जज बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा MBBS बने, हमारा बच्चा दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करे। मगर मेरे भाई आज के इस मुबारक और इस नूरानी रात में आपने जो प्रोग्राम सजाया और इसको सुना, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाना, ये तमाम डिग्रियां आप हासिल करो, लेकिन साथ साथ कुरान की वो डिग्री भी हासिल करो जिसने तमाम लोगों से अफजल आला कुरान के पढ़ने वाले को बना दिया है। आज देखिए ना, ये 5 हाफिज़े कुरान जामिया नूरुल कुरान से फारिग हो रहे हैं, इनके सरों पर दस्तार सजाई गई है। कसम खुदा की दस्तार बंदी का ये मंजर इतना हसीन होता है, इतना पुरकैफ होता है, जब वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाते हैं, फिर जलसे में उनके सरों पर दस्तार सजाई जाती है। फिर वो माँ बाप भी देखते हैं कि जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान नहीं है, दिल के अंदर एक उमंग पैदा होती है, एक शौक पैदा होता है, एक शौक, एक हसरत दिल के अंदर से निकलती है, मेरे मौला काश कितना अच्छा होता आज मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाता। मगर ये हसरत, ये शौक, ये शौक थोड़ी सी देर के लिए होता है, जब तक इन हुफ़्फ़ाज़े किराम के चेहरों को देखते रहा करते हैं। हाँ हाँ, मैं तो कहा करता हूँ ये दुनिया का थोड़ी सी देर की हसरत है, दुनिया का थोड़ी सी देर का शौक है, जिसको देखने के बाद हमारे दिल के अंदर तमन्ना पैदा हो गई। मगर कसम खुदा की, जब मैदान महशर में इन्हीं हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर नूर
नूरानी ताज रखा जाएगा। आवाज दी जाएगी कहां है हाफिज कुरान के माँ बाप। आएंगे उलमा तमाम मैदान महशर के सफों को चीरते हुए रब की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, फिर उनके सरों पर नूरानी ताज रखा जाएगा। तमाम अहले महशर देखेंगे, पुकारेंगे मौला कौन लोग हैं। अल्लाह का फरमान होगा, ये कोई वली नहीं है, ये कोई नबी और रसूल नहीं है। अर्ज़ किया जाएगा मौला है कौन कि जिनके सरों पर नूरानी ताज रखा गया है। अल्लाह का फरमान होगा, अरे ये वो उन माँ बाप उन बच्चों के माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, कारी कुरान बनाया था। आज इनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद हो गया है कि इनके सरों पर नूरानी ताज रख दिया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जामिया नूरुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो मेरे भाइयों, दुनिया को देखो, बिलखुसूस नौजवान बड़ी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। एक पैगाम देकर के जाऊंगा, तवज्जो से सुनना, तख्ती दिल पर नोट करना। आज बड़ा दुख होता है जब हम अपने नौजवान को शराब की नशे की हालत में लथपथ देखा करते हैं, तब बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है जब हमारी कौम का बेटा जिना के अड्डों को जाकर के आबाद किया करता है, तब हमें बड़ी तकलीफ हुआ करती है। जब हमारी कौम का नौजवान बेटा जिनाकारी के अड्डों को आबाद करता है, कभी वो जुए के अड्डों को आबाद करता है, कभी वो सिनेमा हालों को आबाद किया करता है, कभी वो सट्टेबाजी के बाजार को गर्म किया करता है। ओ नौजवानों, ये जिंदगी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है, ये जवानी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है कि तू आवारा बनकर के जिंदगी को गुजार दे, कि तू पागलपने में अपनी जिंदगी को गुजार दे, मजनू और दीवाना तू अपनी जिंदगी में बना रहे। नहीं नहीं, ये जवानी इसलिए नहीं दी गई है, ये शबे बराअत है, जवानी इसलिए दी गई थी। ए मेरे बंदे, जब तेरे कानों में अजान की आवाज आए तो कभी तू फज्र की नमाज अदा कर, कभी जोहर की नमाज अदा कर, कभी असर की नमाज अदा कर, कभी मगरिब की नमाज अदा कर, कभी इशा की नमाज अदा कर, कभी तू तहज्जुद की जाकर के नमाज अदा कर। ए नौजवान, ये जिंदगी इसलिए नहीं दी गई है कि तू सिना के अड्डों को आबाद करता रहे, सिनेमा घरों को आबाद करता रहे। ये जो है, ये जिंदगी इसलिए नहीं दी गई है कि तू सट्टेबाजी के बाजार को गर्म करता रहे, शराबी और मजनू तू बन जा और अपनी जिंदगी को गुजार दे। नहीं नहीं, ये जिंदगी दी इसलिए गई है कि तू कुरान का हाफिज बन जा, कुरान का कारी बन जा, कुरान का आलिम बन जा। कसम खुदा की, जब तक जिंदा रहेगा इज्जतें तेरा मुकद्दर बन जाएंगी। मैदान महशर में पहुंचेगा तब भी इज्जतें मिलेंगी। मैं तो कहा करता हूँ, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इल्म दीन मुस्तफा जो हासिल कर लेता है, मेरे रब ने वादा फरमा लिया है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह का वादा है, अगर तेरे पास ईमान होगा, इल्म दीन मुस्तफा की दौलत होगी, मौला तेरे दरजात को दोनों जहान में बुलंद फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म ही तो है। जब हजरत अबू बकर ने पढ़ा तो सदाकत के ताजदार बन गए। और मोहब्बत से क्या मेरे बाद ये सोचने और भी कोई आएगा तकरीर करने के लिए? क्या नाम है? उल्फत नूरी साहब, माशाअल्लाह, कितना प्यारा पड़ा, दिल बाग बाग हो गया। उल्फत नूरी साहब हो सकता है जरूर आ जाएं। आप घबराएं नहीं, आप कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे बाद। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए, और लह करके बोलिए, इस नियत से बोले, मौला अगरचे हमने नमाज नफल अदा ना की है, मगर तेरा और तेरे नबी का और तेरे नबी के प्यारे प्यारे उम्मतियों का जिक्र सुन रहे हैं। आका ने तो इस जगह को जहां पर नबी का जिक्र हो, सालिहीन का जिक्र हो, सिद्दीकीन का जिक्र हो, शुहदा का जिक्र हो, औलिया का जिक्र हो, उलमाए किराम का जिक्र हो, मेरे आका ने तो उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दी है। अल्लाह अल्लाह। आप जन्नत की क्यारी में बैठे, अपने आप को हल्का मत समझिए, आप बहुत बुलंदो बाला है। यही इल्म दीन मुस्तफा की दौलत है, यही कुरान की तालीम है कि जिसने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, जिसने हजरत उमर को फारूक आजम बना दिया, जिसने हजरत उस्मान को गनी ज़ुन्नुरैन बना दिया। यही इल्म दीन मुस्तफा की दौलत ही तो है कि जिसने हजरत मौला अली को शेर खुदा हैदर कर्रार बना दिया। यही इल्म दीन मुस्तफा की दौलत ही तो है, यही कुरान की तालीम
ही तो है कि जिसने हजरत इमाम हुसैन को सैयदुश शुहदा, इस शहीदों का इमाम बना दिया। अल्लाह अल्लाह, ये निस्बतें हैं, ये कुरान की तालीम की बरकतें हैं। आप पढ़ करके तो देखो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी की शान, अपने नबी के मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाया है। और अल्लाह ने नबी की शान कुरान करीम में बयान फरमा दी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने 1,24,000, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, एक एक जुमला अपने तख्त ये दिल पर नोट करके यहाँ से लेकर के जाना। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन को इस दुनिया के अंदर भेजा। आदम आए, शीश आए, लूत आए, हूद आए, नूह आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, जकरिया आए, यहया आए, हजरत सुलेमान आए, हजरत नूह आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए। आते गए नबियों का सिलसिला जारी रहा। एक आया, दूसरा आया, अल्लाह अल्लाह। मगर हाँ हाँ, आखिर में सबसे आखिरी नबी आमिना का लाल, हम गरीबों का गमगुसार, हसनैन करीमैन का नाना जान, मुस्तफा जान रहमत जब आए, तब अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। और कुरान को नाजिल फरमाने के बाद मोहर लगा दी 22वें पारे के अंदर। ए मेरे बंदो सुनो सुनो, अब तक नबी आते रहे, दुनिया से जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, ये आने और जाने का सिलसिला जारी रहा। मगर जब मैं अपना आखिरी पैगंबर भेज रहा हूँ, तो नबियों का सरदार बना करके भेज रहा हूँ, रसूलों का इमाम बना करके भेज रहा हूँ। मेरा नबी आएगा, उसके बाद कोई नबी ना आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, उलमाए अहले सुन्नत, तमाम अहले इस्लाम की तवज्जो का तलबगार हूँ। नबी आखिरी है हमारे, ये ईमान है, ये एतिकाद है। और अगर इसके खिलाफ कोई अकीदा रखे तो वो काफिर है। खत्मे नबुव्वत का मुनकिर बोलो, काफिर है। सबसे आखिरी नबी हमारे नबी, बोलो आप भी कहें मोहम्मद मुस्तफा, आप कहें सबसे आखिरी नबी। तायद कीजिए इस बात की। ये ईमान है हमारा, ईमान, ये अकीदा है, अकीदा जन्नत में ले जाने वाला अकीदा। अब सवाल पैदा होता है, दुनिया तो खत्म नहीं हुई, नबी आखिरी, अब नबी कोई आएगा नहीं, दुनिया भी खत्म हुई नहीं है, तो फिर इस्लाम की तबलीग करेगा कौन? अल्लामा आलिम साहब तिबला, सवाल आप शायद नहीं समझे मेरी बात को। नबुव्वत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद, नबी अब आएगा नहीं, दुनिया खत्म हुई नहीं है, इंसानों के आने और जाने का सिलसिला भी बाकी है। तो फिर ये बताओ, इस्लाम की तबलीग करेगा कौन? सवाल है ये, सवाल बोलो, इस्लाम की तबलीग कौन करेगा? तो फिर सुनिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अल्लामा शकील साहिब तिबला भी मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। अजीजान मुहतरम, जब नबुव्वत का दरवाजा रब तआला ने बंद कर दिया, सबसे आखिरी पैगंबर भेज दिया। ये जामिया नूरुल कुरान की इस अजीम कॉन्फ्रेंस है, और इससे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये अकीदा लेकर के जाइए और उलमाए किराम और औलियाए किराम के गुस्ताख ना बनिए। नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब इस्लाम के पौधे को हरा भरा करता कौन रहेगा? इस्लाम की तबलीग होती कैसे रहेगी? इस्लाम आगे कैसे बढ़ता जाएगा? अज़ीज़ान मुहतरम, तो फिर सुनो सुनो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने दो मुक़द्दस जमाअतें पैदा फरमाई हैं अपने नबी की उम्मत में, बोलो सुभान अल्लाह। और वो जमाअतें हैं, एक जमाअत का नाम है औलियाए किराम और दूसरी जमाअत का नाम है उलमाए किराम। अल्लाह अल्लाह, नबुव्वत का दरवाजा तो बंद हो चुका है, मगर रब तआला ने अपने नबी की उम्मत में उलमा को भी पैदा फरमा दिया है, औलियाए किराम को भी पैदा फरमा दिया है। औलियाए किराम नजरे विलायत डालते जाएंगे, इस्लाम की तबलीग होती चली जाएगी। ये उलमाए किराम की नूरानी जमात है, ये तबलीग करते चले जाएंगे, इस्लाम का पौधा हरा भरा होता जाएगा। और सुनो, तारीख का जुमला, तारीख का एक बाब आपकी समातों तक पहुंचाऊं। मोहब्बत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शकील साहब किबला, दो बातें अभी अपने सब लोग अपने जहन में रखें। एक जमात है वलियों की, बोलो किसकी जमात है? बोलेंगे तो मजा आएगा। किसकी जमात है? और दूसरी जमात है उलमा की। किनकी? ये दो जमातें हैं। अब सुनिए, ये हिंदुस्तान है जो हमें बड़ी अपनी जान से भी प्यारा है। वी लव अवर इंडिया, आई लव माई इंडिया, वी प्राउड अवर इंडिया। हमें अपने भारतीय होने पर फख्र है, हमें इंडियन होने पर नाज है। हम हिंदुस्तान से अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, मगर जो चेहरे के, जो तन के गोरे थे, मन के काले थे, उनकी हुकूमत है। सूबे कश्मीर का वाकया है। अल्लाह अल्लाह ईसाइयत के मानने वाले लोग हैं, वहां पर पादरी मौजूद हैं, हुक्मरान वहां पर ईसाई मजहब के मानने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, चंद मुसलमान थे, उन मुसलमानों को जो है बहकाना शुरू कर दिया है, मजहब ईसाइयत को फरोग देने लगे हैं। अजीजान मोहतरम, वो समझ रहे थे हुकूमत हमारी है, वो समझ रहे थे गवर्नमेंट हमारी है, हाकिम हमारा है, कोतवाल हमारा है, तमाम जितने भी हैं हुक्मरान सारे के सारे हमारे हैं। अल्लाह अल्लाह, लोगों को इस्लाम की आगोश से निकालना शुरू कर दिया। इस मुसलमानों के उनके इस्लाम को छीनना शुरू कर दिया है। ईमान पर डाका डाले जाना लगा है। कश्मीर की सरजमीन है जो हमारे भारत का सूबा है। हमें कश्मीर से भी प्यार है, अपने भारत से भी प्यार है। हम पूरी इंडिया से प्यार किया करते हैं। इंडिया के हर सूबे से हमें प्यार है। बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उसी कश्मीर की सरजमीन है। जब उलमाए किराम को पता चला, मैं कहा करता हूँ ये दो बड़े अनमोल हीरे हैं, एक औलिया की जमात, एक उलमा की जमात। औलिया अपनी नजर डालते हैं, इस्लाम फैलता चला जाता है। उलमा तबलीग करते हैं, इस्लाम फैलता चला जाता है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे किस किस ने इस्लाम को फरोग दिया है। ये कश्मीर की सरजमीन है। अजीजान मोहतरम, जब उलमा को पता चला कि मुसलमानों को वरगलाया जा रहा है, उनके दीन पर टाका डाला जा रहा है, उनको मजहब इस्लाम से पैदल किया जा रहा है, उलमाए किराम की नूरानी जमात पहुंच गई सूबे कश्मीर। जब वहां पर पहुंचे, गवर्नर को पता चला, वहां के हाकिम को पता चला कि उलमाए किराम की जमात आ चुकी है जो लोगों को मजहब इस्लाम छोड़ने से रोक रही है। वो उलमा जो मुसलमानों को समझा रहे हैं, और लोगों यही तो सच्चा दीन है, और लोगों यही तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से भेजा हुआ दीन है। यही तो वो दीन है जब अल्लाह ने इस दीन को अपने नबी को अता फरमाया है, नबी की उम्मतियों को अता फरमाया है, तो अपनी रजा की मोहर रब तआला ने लगा दी है। आज इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली की सरजमीन है। हमारी बच्चियां मुर्तद होती चली जा रही हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। ए नौजवान, तू शराब पीता रहे, तुझे पता चल जाएगा जब तेरी बहन जाएगी। ए नौजवान, तू जिना के अड्डों को आबाद करता रहे, पता चल जाएगा जब तेरी बहन किसी गैर मुस्लिम के घर में जाकर के रहना शुरू कर देगी। ये इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी के साथ जन्म ले रहा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम को बड़ी तेजी के साथ लोग छोड़ रहे थे। उनको पैसे का लालच दिया गया था, जायदाद का लालच दिया गया था, हुस्न और खूबसूरती का उन मुसलमानों को लालच दिया गया था। इस्लाम छोड़ते चले जा रहे हैं। आप क्या समझते हो उलमाए किराम यूं ही कमरों में बैठ करके आराम किया करते? नहीं नहीं, आप बताओ तो सही, जब जब इस्लाम पर आंच आई है तो फिर आवाज को बुलंद किसने किया है? यही अल्लामा आलिम रज़वी है, अल्लामा शकील साहिब है। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े उलमा हैं कि आज तक जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दिया है। सूबे कश्मीर की सरजमीन है, उलमा की जमात पहुंच गई, लोगों को समझाया, और लोगों ये तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, इसकी शान है, और अल्लाह ने अपनी रजा की मोहर लगा दी है। जब कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान की सबसे आखिरी आयत, आप कहेंगे इस तरह की तकरीर तो बेशक जामिया नूरुल कुरान में इसी तरह की तकरीर होनी चाहिए कुरान से मुंसलिक। अल्लाह फरमाता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ना सोचा करो कि हमारा मजहब शायद पूरा नहीं है। अरे अल्लाह ने इस दीन को पूरा करके भेजा है। और सुनो, ये दीन तुम्हें अता फरमाया है मेरे रब ने, तो रब ताला हमें इस दीन के देने के बाद हमसे राजी भी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी रजा का तमगा हमें और आपको सबको दे दिया है। लोगों को समझाने लगे, वहां के हाकिम को पता चला, पादरियों को पता चला, हाकिम की बारगाह में खबर की गई, शिकायत की गई कि मौलवी आए हैं, मौलवी, और वो मुसलमानों को रोक रहे हैं ईसाइयत में
दाखिल होने से अजीजाने मोहतरम जब हाकिम को पता चला उलमाए किराम की जमात को तलब कर लिया गया है, हाकिम का दरबार है, पादरी वहां पर मौजूद है, कोतवाल वहां पर मौजूद है, बड़े बड़े उनके मजहबी पेशवा मौजूद है, उलमाए किराम को खड़ा कर लिया गया। उन हाकिम उन पादरियों ने कहा था, ए हाकिम वक्त सुनो सुनो, ये हमारे नबी की तौहीन करते हैं और ये मुसलमानों को रोक रहे हैं मजहब ईसाईयत में आने से। तो उस हाकिम ने कहा था, ए पादरियों ये तो बताओ क्या इनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? अगर सबूत होगा इन सबको कैद खाने में डाल दूंगा, इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। उन पादरियों ने सोचा था सब कुछ तो हमारा है, इन मौलवियों की गर्दनें मार दी जाएंगे, इनको सूली पर लटका दिया जाएगा। पादरियों ने कहा था, ओ हाकिम सुन सुन, हमारे पास इनके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। पादरियों ने कहा था, इनके नबी की एक हदीस पाक है, हमारे और आपके प्यारे नबी की हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हदीस पाक क्या है? आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा, तवज्जो के साथ सुनना मेरे भाइयों, हमें हर वक्त उलमा की बुराई से जो है हमें फुर्सत नहीं मिला करती है। उलमा का किरदार कितना अजीम है इस्लाम के फरोग के लिए, औलिया का किरदार कितना अजीम है इस्लाम के फरोग के लिए। उलमाए किराम के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह हैं। मर्तबे नबुव्वत में नहीं, ये अपने मशागिल में, अपने कामों में, इस्लाम की तबलीग करने में, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ लाने में ये नबियों की तरह दावत दिया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पादरियों ने कहा था, ए हाकिम ये उलमा की जमात मौजूद है, पूछो इनसे कि ये इनके नबी की हदीस नहीं है। हाकिम ने कहा था, ओ आलिमो बताओ क्या ये तुम्हारे नबी की हदीस है? अगर ये हदीस है तब तो हमारे नबी हजरत ईसा की इसमें तौहीन की गई है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जबकि हकीकत में तौहीन नहीं है। उलमा ने कहा था, हाँ हाँ बेशक ये हमारे आका की हदीस है और सही हदीस है, मोतबर हदीस है, हमारा ईमान है, बेशक हमारे नबी ने फरमाया है। तब उस हाकिम ने कहा था, ए आलिमो अगर तुम्हारी ये शान है कि तुम उलमाए, तुम बनी इस्राइल के नबियों की तरह हो, तो फिर मैं एक चैलेंज तुमको देता हूँ। हमारे नबी की ये शान थी कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तुम में कोई मौलवी ऐसा है जो मुर्दे को जिंदा करके दिखाए? बोलो मोहब्बत से और मोहब्बत से, हाथों को उठा करके और मोहब्बत से। हाकिम ने क्या कहा, अगर बात सच्ची है तो फिर बताओ तुम में से कौन है जो मुर्दे को जिंदा करे? वो जालिम समझ रहा था ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाएंगे। अरे मेरे गौसे आजम तो ये है, बचपन का जमाना है, नाना पीछे मारने के लिए भागे कब्रिस्तान की तरफ, गौसे आजम जाए आवाज दे तो कसम खुदा की कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ करके खड़े। हाकिम ने कहा, अगर तुम्हारा दावा सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा नबी सच्चा, तुम सच्चे, तुम्हारे नबी की हदीस सच्ची, तो मेरे नबी की शान ये है, ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तुम में से कौन सा मौलवी है जो मुर्दे को जिंदा करे? तमाम उलमा एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, बात ना बन पाई। जब हैरत से एक दूसरे को देखते रहे तो फिर किसी अक्लमंद ने कहा था, ए हाकिम हम अपने नबी की हदीस को सच्चा साबित करेंगे, मगर हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाकिम ने कहा, बताओ कितना वक्त मांगते हो? उलमाए किराम ने कहा था, हम 40 दिन का वक्त मांगते हैं। हाकिम खुश हो गया, हाकिम उछलने और कूदने लगा, पादरियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। हाकिम और पादरी समझ रहे थे ये उलमाए किराम हमारे चैलेंज को कबूल नहीं कर पाएंगे। तब हाकिम ने फैसला सुनाया, फिर भी गलती तो तुमने की है, 40 दिन तुमको मोहलत दी जाती है, मगर आजाद तुमको नहीं छोड़ा जाएगा, कैद खाने में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये हिंदुस्तान की आजादी की वाकयात भी आप पढ़े तो उलमा ने कितनी कुर्बानियां अपने प्यारे वतन, प्यारे भारत के लिए पेश की हैं। अल्लाह अल्लाह, उन उलमा को कैद खाने में डाल दिया गया। वो सोच रहे थे 40 दिन तो क्या 40 साल भी इनको दे दिए जाएंगे, ये किसी मुर्दे को
जिंदा नहीं कर पाएंगे। 40 दिन कैद खाने में पड़े रहे। अब रब की बारगाह में कभी सजदे में जाते हैं, कभी रुकू में जाते हैं, कभी क़ियाम करते हैं, कभी जुलूस करते हैं। अल्लाह अल्लाह खाने पीने का दिल नहीं करता। हर वक्त आंखों से आंसुओं के कतरात निकल रहे हैं। मौला हमारी इज्जत की बात नहीं है, तेरे नबी की अजमत व वक़ार की बात है। मौला हमारे नामूस की बात नहीं है। मौला नबी ये आखिरुज़्ज़मा की बात है। ए मेरे मौला ये हमारी इज्जत की बात नहीं है, मज़हब इस्लाम की इज्जत व वक़ार की बात है। दुआ करते रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मुसलसल 40 दिन गुजर गए। हाकिम ने कहा था कोतवालों से जाओ कैद खानों से उन 40 मौलवियों को लेकर के आओ। लाया गया। वक्त पूरा हो चुका है। अब फिक्र के मारे वो उलमा निढाल हो चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं। तवज्जो के साथ सुनना। हाकिम की बारगाह में खड़ा कर दिया गया है। हाकिम बार बार ललकार रहा है, बोलो क्या तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? उलमा खामोश है। अब माज़अल्लाह वो गलत सलत बकने लगा, कहने लगा मुझे पता था तुम झूठे हो। माज़अल्लाह वो हाकिम पादरी का वो हाकिम ईसाई कहता है पादरियों की मौजूदगी में हमें पता था तुम भी झूठे हो। माज़अल्लाह तुम्हारा नबी झूठा है। वो कहता है माज़अल्लाह तुम्हारा दीन भी झूठा है। उलमाए किराम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, कभी रब को पुकारते हैं, कभी नबी की रहमत को पुकारते हैं। उनकी ज़बानों से सदा निकल रही थी, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। ए मदीने वाले मुस्तफ़ा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के रसूल हमारे हाल ज़ार पर करम फरमाइए ना। ए अल्लाह के पैगंबर आप हमारी आवाज को सुन लीजिए ना। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, आका हमारी पुकार को सुन लीजिए। तो सुनो मेरे नबी के प्यारे दीवानों, ए बुरहन बिरहमपुरी और गिरदो नवा से आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों, किसी के बहकावे में मत आया करो। जब दुनिया के दरवाजे मदद के लिए बंद हो जाया करें तो फिर आमिना के लाल को पुकार लिया करो। इधर मुश्किल वक्त में तुम नबी को पुकारोगे, मदीने वाले मुस्तफा की तरफ से जवाब आ जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुश्किल वक्त है, इस्लाम को चैलेंज कर रहा है जालिम। आज भी इस्लाम को चैलेंज किया जाता है, बार बार ललकारा जाता है, बार बार वो हाकिम पादरी चैलेंज कर रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो अल्लाह अल्लाह। उलमाए किराम की आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने लगे, नबी की रहमत को पुकारते हैं। मेरे आका ने उलमा की बात को सुन लिया, आका की रहमत को जोश आ गया। मैं तो कहा करता हूँ नबी मुस्कुरा गए तो समझो काम बन गया। आका का मुस्कुराना काम बनाने की दलील होता है। आला हजरत तो फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका की रहमत को जोश आ गया। मेरे नबी ने अपनी उम्मत के एक बेहतरीन आलिम थी जो आले रसूल भी हैं, नबी के शहजादे हैं, हजरत सैयद अली जो हमदान की सरजमीन पर मौजूद थे। हजरत सैयद अली हमदानी को इशारा फरमाया, नबी की औलाद है, आले नबी है। मैं कहता हूँ ना तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा। इश्क मुस्तफा से करो, फिल्मी एक्टरों से इश्क करने की जरूरत नहीं है, दुनियादारों का इश्क दिल में बसाने की जरूरत नहीं है। अगर इश्क बसाना है तो उसका बसाओ जो दुनिया में भी तुम्हें पहचानता है, कब्र में भी तुम्हें पहचानता है, मैदान महशर में भी तुमको पहचानता है। इश्क मुस्तफा दिल में बसाओगे लाजवाब बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नादान, तेरी गैरत को हो क्या गया? पठान मूवी को हिट कराने के चक्कर में लगा पड़ा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम के खिलाफ आवाज उठे, ये रोड पर नहीं आता। मस्जिदों में अज़ानों पर पाबंदी लगाने की बात की जाए, रोड पर नजर नहीं आता। लम्हे फिक्रिया, पठान मूवी को बैन करने की बात आए, 3000 5000 का टिकट खरीद लेगा। बूढ़ी माँ घर में पड़ी है, सर पर दुपट्टा नहीं है। बूढ़ी माँ के लिए कभी इतना नहीं होता जो एक दुपट्टा ला करके अपनी माँ के सर पर पहना दे। पठान मूवी 3000 में देखने के लिए जाए। तेरी गैरत को क्या हो गया? बार बार ललकार रहा है
नबी की रहमत को जोश आ गया। देखो बोलोगे तब मैं बोलूंगा, मोहब्बत से और मोहब्बत से। आका ने फरमाया, बेटा सैयद अली क्या कर रहे हो हमदान की सरजमीन पर, क्या कर रहे हो? जाओ, कश्मीर में इस्लाम को ललकारा जा रहा है, ईसाइयों का दरबार है, जाओ जाओ, तुम्हारी वहां पर जरूरत है। इल्मे दीन मुस्तफा दिल में मौजूद है, शरीयत मुस्तफा मौजूद है, इल्मे कुरान से सीना रोशन और मुनव्वर है। सैयद अली हमदानी ने अपने नाना जान का हुक्म सुना। अल्लाह अल्लाह तारीख के अंदर आता है, हजरत सैयद अली हमदानी से नबी ने कहा था, जल्दी जाना जल्दी जाना। देखो इश्क की पावर कितनी होती है, इश्क में ताकत कितनी होती है, इश्क के अंदर जोश कितना होता है। तो कसम खुदा की तारीफ बताती है, हमदान से जब हजरत सैयद अली हमदानी चले हैं तो तारीख ने लिखा है, एक कदम आपका हमदान में था तो दूसरा कदम कश्मीर की सरजमीन पर गवर्नर के दरबार में था। पहुंच गए जलाल में है सैयद अली हमदानी, पुकारने लगे, ओ जालिम हाकिम क्या कह रहा है? कहने लगा, मैं कहता हूं अगर तुम सच्चे हो तो मुर्दे को जिंदा करो, तुम्हारा नबी सच्चा है तो मुर्दे को जिंदा करो, तुम्हारा दीन सच्चा है तो मुर्दे को जिंदा करो। जलाल आ गया, आपने फरमाया मैं जिंदा करूंगा, बेशक जरूर करूंगा, एक नहीं लाखों मुर्दों को जिंदा करूंगा, मगर अब तक तू हमसे शर्तें लगा रहा था, अब हमारी शर्त को सुन ले। अगर मैंने जिंदा कर दिया तो फिर तू शर्त लगा, अगर मैं जिंदा कर दूंगा तो बता क्या तू इस्लाम को सच्चा मान लेगा? क्या कहा? अगर मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं तो बता क्या तू इस्लाम को सबसे प्यारा और सबसे पसंदीदा मजहब मानेगा? अगर मैं जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे नबी को सबसे अफजल व आला तमाम नबियों का सरदार मानेगा? तो बता क्या तू इस्लाम की आगोश में आ जाएगा? हाकिम ने कहा था, अगर बात यही है तो चल, तेरी शर्त मंजूर है, तेरी शर्त मंजूर है। हजरत सैयद अली हमदानी ने कहा, बता कौन से मुर्दे को जिंदा करना है? चले गए एक कब्रिस्तान के अंदर, 40 उलमाए किराम की जमात है, उन्हीं 40 उलमाए किराम में एक नबी के शहजादे भी हैं, सैयद अली हमदानी। अल्लाह अल्लाह, नबी की आल है, नबी की औलाद है। कब्रिस्तान में गए, कब्रिस्तान में जाने के बाद आपने एक कब्र से मिट्टी को हटाया। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, लफ्जों पर गौर करना। हजरत सैयद अली हमदानी ने मिट्टी को हटाया, मिट्टी को हटाने के बाद इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ए मुर्दे उठ करके खड़ा हो जा। एक कब्र वाले से कहा था, एक कब्र वाले से, ए मुर्दे उठ करके खड़ा हो जा, ए मुर्दे उठ करके खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। कसम खुदा की, एक आलिम दीन, एक नबी की औलाद का हुक्म सुनना था। एक मुर्दा नहीं कब्रिस्तान का, बल्कि उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सारे के सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो गए थे। सबने सदाए ला इलाहा लगा दी थी। हाकिम ने देखा, पादरियों ने देखा, कदमों में गिर गए थे और कहने लगे थे, तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा दीन भी सच्चा है, तुम्हारा नबी भी सच्चा है, तुम्हारे नबी की हदीस भी सच्ची है। कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लीजिए। तभी तो कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, मस्जिद आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमे में कोई जवान है जो खड़े होकर के नबी के इश्क में नारा लगाए? और भी खड़े हो जाओ, और भी जिसके दिल में इश्क मुस्तफा बेदार हो, जितने चाहो नारे लगाओ, जितने चाहो नारे लगाओ। अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कबूलियत की निशानी है। अल्लामा आलिम साहिब क़िबला, ये आपका भी प्रोग्राम कामयाब हो गया, कबूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा और आपका सबका यहाँ पर आना इंशाअल्लाह रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। सैयद अली हमदानी ने उनको कलेमा पढ़ाया,
इस्लाम की तबलीग शुरू हो गई, इस्लाम फैल गया। अब आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूं दो गिरोह हैं उम्मत मोहम्मदी के, बात वहीं पर आएगी। एक गिरोह है औलियाए किराम का, एक गिरोह है उलमाए किराम का। यही इन औलियाए किराम के गिरोह में सरकारे गौसुल आजम दस्तगीर रोशन ज़मीर का नाम आता है। अल्लाह अल्लाह एक मर्तबा नहीं, बार 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 आपने मुर्दों को जिंदा किया। उस्ताद ज़मान तो फरमाते हैं, वो कहकर कुम बिइज़्निल्लाह जिला देते हैं मुर्दों को। बहुत मशहूर है इह्या मौता गौसे आजम का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहा करता हूँ बेशक नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, मगर तबलीग दीन इस्लाम बंद नहीं होगी। ये क़यामत तक सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जब मेरे गौसे आजम ने नजरें उठाई हैं, इस्लाम फैलता चला गया है। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंद का राजा, जिसको अताए रसूल भी कहा जाता है, सुल्तानुल हिंद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अपनी से अपनी नजरों को उठाया है तो इस्लाम फैलता चला गया है। जब मदीने वाले मुस्तफा का हुक्म हुआ, बेटा मुईनुद्दीन संजर की सरजमीन पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर नहीं, बल्कि तुम्हारा तबलीगी मिशन जो है वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जो इंतजार कर रही है। आ गए मेरे आका सुल्तानुल हिंद मुईनुद्दीन हसन संजरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आए, आपने कदम रखा तो रखने के बाद अपना तबलीगी मरकज पता है किस जगह को बनाया? शहर अजमेर को बनाया, शहर अजमेर को, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का राज चला करता था। अब तक राज कर रहा था पृथ्वीराज चौहान को सबसे पहले आने के बाद इस्लाम की तबलीग पेश कर दी। तबलीग उसकी रियाया कौन है? कल्ब पर हमला, डायरेक्ट कल्ब पर, जिगर पर हमला कर दिया। गरीब नवाज ने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को तबलीग की कि आजा। सच्चा मजहब यही है, सच्चा दीन यही है, इस्लाम का कलेमा पढ़ ले। तारीख शाहिद है, जब इस्लाम की तबलीग आपने पृथ्वीराज चौहान को पहुंचाई तो बजाय इस्लाम की आगोश में आने के वो सूफी संतों का दुश्मन बन गया, वो अताए रसूल का दुश्मन बन गया। वो सोच रहा था ये गुदड़ी वाले, ये टोमिया मुसल्ले वाले, ये तस्बीह वाले, ये एक कटोरा साथ में लेकर के चल रहे हैं, ये क्या हमें कलेमा पढ़ाएंगे? हम तो इनको भगा देंगे, और अगर नहीं भागे तो मार मार करके भगाएंगे। मगर उस जालिम को पता नहीं था वो हिंदुस्तान के अंदर जो आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, वो तो भेजे गए हैं। और भेजा भी किसने है? जो तमाम नबियों का सरदार है, बोलो सुभान अल्लाह। वो भेजे गए हैं, और ऐसे ही नहीं भेजे गए, हिंदुस्तान की कुर्सी का ताज रख करके भेजे गए हैं, हिंदुस्तान के राजा बना करके भेजे गए हैं, हिंद का वाली बना करके भेजा गया है। और आए थे अपनी मर्जी से, मगर मुईनुद्दीन आए हैं अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। और नबी की रजा खुदा की रजा होती है, खुदा की रजा नबी की रजा होती है। आला हजरत तो फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, अल्लाह दुश्मन बन गया, और दुश्मनी इस हद तक बढ़ी कि आपने अपना जो डेरा डाला वो अन्ना सागर के करीब डाला। जितने लोग गए हैं अजमेर, अन्ना सागर देखा है आप लोगों ने? छोटा सा है क्या अन्ना सागर? एक कटोरे में पानी आ जाए? बोलो छोटा सा है यार। अरे छोटा सा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एक कटोरा क्या, हजारों लाखों टैंकों में भी उसका पानी नहीं आ सकता। मगर आज जो बहकाते हैं ना झूठी तबलीग के नाम पर, सच्ची तबलीग मेरे मुईनुद्दीन हसन संजरी ने की है। आपने डेरा डाला अन्ना सागर के करीब, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल है। दुश्मनी इस हद तक बढ़ी, पृथ्वीराज चौहान का हुक्म हो गया कि इनको पानी ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए। सिपाही लगा दिए गए, पहरेदार लगा दिए गए। अल्लाह अल्लाह प्यास लगने लगी। मुईनुद्दीन हसन संजरी ने अपने मुरीद से कहा, जाओ जाओ पानी लेकर के आओ। गए तो पता चला पहरा लगा हुआ है, वापस आ गए। फरमाया जाओ मेरा कासा लेकर के जाओ, मेरा कोसा लेकर के जाओ, प्याला लेकर के जाओ। गए हैं अन्ना सागर के पास, और जाने के बाद आपने फरमाया कह देना मुईनुद्दीन ने अपनी बारगाह में बुलाया है। कसम खुदा की इतना कहना था। आपके मुरीद ने जब कहा
कहा, मुईनुद्दीन ने आपको बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, रिवायात के अंदर आता है, तारीख शाहिद है, अना सागर का जितना प्याला था, सारे का अना सागर का जितना पानी था, सारे का सारा पानी गरीब नवाज के कासे में आ गया। और सिर्फ अना सागर का नहीं, जितने कुएं थे सारे कुओं का पानी आ गया। हद तो ये है, तारीख में आता है, धनों का जितना दूध होता है वो भी दूध सिमट करके गरीब नवाज के कासे में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो के साथ सुनो, सारा पानी, सारा दूध, जितने कुएं थे सब खुश्क हो गए। लोग शिद्दत प्यास से तड़पने लगे, मचलने लगे, बेचैन और बेकरार हो गए। पृथ्वीराज चौहान के पास गए, ये क्या माजरा है, तूने किससे दुश्मनी मोल ली है? वो कोई आम इंसान नजर नहीं आता, बज़ाहिर उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े हैं, लिबास अगरचे मैला कुचैला है, मगर वो कोई आम इंसान नहीं है। ए पृथ्वीराज चौहान, जो तूने सिपाहियों का पहरा लगाया था हटा दे, मुआफी मांग लेते हैं, इसी में भलाई है, वरना जानवर मारे जाएंगे, बच्चे शिद्दत प्यास से मर जाएंगे, इंसान तड़पने लगे हैं, बूढ़ों की सिसकियां बन गई हैं। अल्लाह अल्लाह माफी मांगी गई। आपने फरमाया, ए मेरे मुरीद जा, ये पानी ले जाकर के उसी अन्ना सागर की आगोश में डाल करके जा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका गरीब नवाज के मुरीद गए हैं, अन्ना सागर के पाना सागर में वापस पानी डाल करके आ गए। फिर से वो पानी लहलहाने लगा, लहलहाने लगा। अल्लाह अल्लाह, सारे जितने कुएं थे सब में पानी सिमट गया। अब तारीख बताती है, जब इस करामत को मेरे गरीब नवाज की देखा था, वहां के बाशिंदों ने जो अब तक पूजा पाठ में लगे हुए थे, दूसरे मजहब के मानने वाले थे, इस्लाम का कलेमा पढ़ा नहीं था, जब इस करामत को देखा था मेरे गरीब नवाज की, तो तारीख बताती है, तो उस वक्त ही तकरीबन 22,000 लोग आपके कदमों में आ गए थे और आने के बाद अर्ज करने लगे थे, ए अल्लाह के बंदे, हमें अपना कलेमा पढ़ाइए, इस्लाम का कलेमा पढ़ाइए और मुसलमान बना लीजिए। तभी तो कहते हैं, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह ने क्या मकाम और मर्तबा बनाया है इन उलमा और औलिया का। से पाक में आपको सुनाता हूँ, नोट कीजिए। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, जिल्दे अव्वल, सफा नंबर 33 की, सफा नंबर 33 की 70-27, सफा नंबर 34 की 70, 1, 2, 3, 4, 5 की हदीस से पाक है। अन कसीर इब्न कैस क़ाल कुन्तु जालिसन मअ अबी दरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फ़क़ाल या अबा दरदा इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा जिअतु लिहाजतिन क़ाल फइन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलका तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदअु अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिमा लयस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वल हितानु फी जौफिल माइ व इन्न फضल आलिमी अलल आबिद कफضल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक ताबिई बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत कसीर इब्न कैस, साहिब मिशकात अल्लामा वलीउद्दीन खतीब तबरेज़ी ने इनका नाम कसीर इब्न कैस बताया है, लेकिन साहिब तिरमिज़ी ने, इमाम तिरमिज़ी कैस इब्न कसीर इनका नाम बताते हैं। बहरहाल हजरत कसीर इब्न कैस जो हजरत अबू दरदा नबी के सहाबी हैं, उनके तरबियत याफ्ता हैं, हजरत अबू दरदा के शागिर्द हैं हजरत कसीर इब्न कैस। आप बयान फरमाते हैं, मैं दिमश्क की जामा मस्जिद में हजरत अबू दरदा की बारगाह में बैठा हुआ था। मैं बैठा था, इतने में एक शख्स आया और आने वाला अर्ज करने लगा, ए अबू दरदा
मैं आपकी बारगाह में नबी के शहर मदीना से आ रहा हूँ। इल्म दीन मुस्तफ़ा की क्या अहमियत है और उलमाए किराम का क्या मकाम और मर्तबा है, तलबे इज़ाम का क्या मकाम और मर्तबा है। लंबी हदीस पाक है, थोड़ा देर में तर्जमा होगा, मगर आप थोड़ा तसल्ली से खड़े रहें और बैठे रहें, मोहब्बत से सुनते रहें। मैं इंशाअल्लाह जल्द ही गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरत कसीर इब्न कैस बयान फरमाते हैं, मैं हजरत अबू दरदा की बारगाह में दिमश्क की मस्जिद में बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतने में एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करता है, ए अबू दरदा, मैं आपके पास आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? उसने कोई आम शहर का नाम नहीं बताया, बल्कि कहने लगा मैं शहर मदीना से आया हूँ, उसी शहर मदीना से आया हूँ जिस शहर मदीना की शान ये है, जब नबी का गुलाम, नबी का गरीब उम्मती, नबी का गरीब आशिक जब नमाजें पढ़ता है, जब दुआएं करता है, नमाजें पढ़ने के बाद अपने बच्चों के लिए कुछ मांगे ना मांगे, घर बार के लिए कुछ मांगे ना मांगे, औलाद के लिए कुछ मांगे ना मांगे, जब जब उसकी जबान से दुआ के कलेमात निकलते हैं, आशिक़े नबी है तो फिर यही कलेमात निकलते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। बोलो सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आने वाला शख्स आया और आने के बाद अपनी शान बयान कर रहा है। हम तो कहा करते हैं, उलमा का ये मकूला है, आप कहते हैं उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, निस्बत से हर शय मुमताज होती है। आने वाला शख्स अपने मकाम और मर्तबे को बयान करना चाहता है। ए अबू दरदा, मुझे हल्का मत समझना, लोग अपनी शान बयान करनी हो तो कोई बम्बई का अपने आप को बताता है, कोई हैदराबाद का अपने आप को बताता है, कोई कलकत्ता का अपने आप को बता, यानी इंप्रेशन डालने के लिए, अपना अच्छा असर दूसरे पर डालने के लिए अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है। वही तरीका नबी के सहाबी ने अपनाया, नबी के गुलाम ने अपनाया। ए अबू दरदा, मुझे हल्का मत समझना, मैं किसी आम शहर से नहीं, नबी के शहर मदीना से आ रहा हूं। और आए किस लिए? आप बयान फरमाते हैं, ले हदीसिन, एक हदीस की वजह से आया। बोलो, एक हदीस पाक मैं जानता तो हूं, पता मुझे बेशक है, मगर उसके रावी आप हैं, उसके रावी आप हैं, बनफ्से नफीस आप ही की जबान से वो हदीस पाक मैं सुनने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर। अब एक हदीस पाक और सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने शुरू में कहा था इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है, दुनिया का तकाजा है, आज के जो हालात हैं उसका तकाजा ये, अपने बच्चों को जाहिल मत बनाओ, अपने बच्चों को आवारा गर्दी करने पर न छोड़ दो। ए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करो। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इनके हाथों में कलम नहीं होगा, बल्कि इनके हाथों में कभी रिक्शा आएगा, कभी बैलगाड़ी आएगी, कभी ये मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। अगर तुम चाहते हो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तुम्हारा वकार बने, तो अपने बच्चों के हाथों में गुलामी का पट्टा ना दो, गुलामी की कोई चीज ना दो, बल्कि अपने हाथों में राज करने वाला कलम थमा दो। यही जामिया नूरुल कुरान का पैगाम है। तालीम बेहद जरूरी है। हम तालीम के मेयार, तालीम के मैदान में बहुत पिछले हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, हुजूर फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, ए मेरे उम्मतियों इल्म हासिल करो, अगरचे तुमको मुल्क चीन जाना पड़े। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, आका क्या मुल्क चीन में बहुत उम्दा तालीम होती है? या रसूल अल्लाह, क्या मुल्क चीन में बहुत उम्दा यूनिवर्सिटीज थी मेरे नबी के जाहिरी जमाने में? क्या बहुत बड़ा जामिया था? क्या कोई बहुत बड़ा मरकज था? अल्लाह अल्लाह। तो मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाया, नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बल्कि मेरे नबी के
फरमाने का मतलब ये, उस वक्त हवाई जहाज का सफर नहीं होता था, ट्रेन का कोई इंतजाम नहीं था, प्लेन का कोई इंतजाम नहीं था, बसों का कोई इंतजाम नहीं था, मोटरसाइकिलों का कोई इंतजाम नहीं था। मतलब ये, या तो इंसान पैदल सफर करके जाए, या खच्चर पर सफर करके जाए, या ऊंट पर सफर करके जाए, या घोड़े पर सफर करके जाए। मेरे आका के फरमाने आली शान का मतलब ये, ए मेरे उम्मतियों, जाहिल ना रहो जाहिल। अगरचे तुमको दूर दराज मकाम का भी सफर तय करना पड़े तो सफर की सारी सऊबतें बर्दाश्त कर लो, मगर अपने आप को सेवरे तालीम से आरास्ता कर लो। जाहिल ना बन जाना, क्योंकि इल्म ही से इंसान होता है। इल्म जो ना सीखे वो हैवान होता है। ये पैगाम है अल्लामा आलिम रज़वी साहिब क़िबला का, ये नबी का भी फरमान है। और इतना प्यारा फरमान, जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ, जिब्रील अमीन पहली वही लेकर के आए तो सबसे पहला लफ्ज है इक़रा, पढ़िए। बोलो मोहब्बत से, जिब्रील अमीन खुदा का कलाम लेकर के आए, पहली वही जब उतरी तो सबसे पहला लफ्ज पढ़ने का। जिसके नबी, जिसके पैगंबर को हुक्म दिया गया है कुरान पाक में, अल्लाह ने फरमाया इक़रा पढ़ो, तो फिर उसके उम्मती जाहिल क्यों कर नजर आ रहे हैं? ये लम्हे फिक्रिया है, पढ़ना होगा हमें, हर मैदान में तरक्कियां करनी होंगी। बात अब मैं जल्दी अपनी बात को समेटूं, वरना बहुत देर चाहिए। अजीजान मोहतरम, हजरत कसीर इब्ने कैस बयान करते हैं, आने वाले आए, कहने लगे हुजूर की बारगाह से, हुजूर के शहर मदीना से आया हूँ। और क्यों आया हूँ? ले हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबू दरदा, एक हदीस के लिए आया हूँ। मैंने सुना है, मुझ तक ये खबर पहुंची है कि आप उसको अपने नबी से बयान करते हैं, यानी उसका सिलसिला नबी तक है। आपने बज़ाते खुद अपने नबी से उस हदीस पाक को सुना है। माँ जी तो लिहाजतिन, ए अबू दरदा, इसके अलावा मेरा कोई और काम नहीं है। मैं मदीना से जो आया हूँ, तिजारत करने के लिए नहीं आया, कारोबार करने के लिए नहीं आया, सैर तफरीह करने के लिए नहीं आया हूँ। दिमश्क अगर आया हूँ तो इसलिए आया हूँ ताकि नबी की हदीस पाक सुन करके चला जाऊं। अब सुनो, नबी की हदीस पाक हजरत अबू दरदा आने वाले नबी के गुलाम को सुना रहे हैं। कहते हैं फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु। हजरत अबू दरदा फरमाने लगे, हाँ बात बिल्कुल सही है, मैं नबी से हदीस बयान करता हूँ, और वो ये हदीस ये है, मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नति। आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ए नबी के गुलामों सुनो, इन उलमा और तलबा का क्या मकाम और मर्तबा है। नब मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेरा उम्मती किसी रास्ते पर इसलिए चलता है कि वो कुरान की तालीम को हासिल करेगा, हदीस की तालीम को हासिल करेगा, किसी भी रास्ते पर जब वो जाता है, वो रास्ता तो दुनिया का होता है, मगर रब ताला उसको जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नति। और आके मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। ये तलबाए इज़ाम की शान है, इल्म के तालिब की ये शान है कि जिधर जिधर ये जाता है, अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को इनकी रजा की खातिर बिछा दिया करते हैं। मतलब ये है, आज दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा, इंग्लिश और कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा, जब वो अपने घर से निकलता है, उसके जिस्म पर बेहतरीन यूनिफॉर्म होती है, अच्छे शूज उसके पैरों में होते हैं, बेहतरीन वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, अच्छा बैग उसके साथ है, जो उसके बाल कड़े हुए हैं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सर में तेल लगा हुआ है, जा रहा है एयर कंडीशन गाड़ी में अपने स्कूल की तरफ। अल्लाह अल्लाह, मगर ये मदरसे का बच्चा है, जब ये मदरसे के लिए निकलता है, इसकी माँ को
भी तौफीक नहीं होती इसका मुंह धुला दे, इसकी माँ को भी इतनी तौफीक नहीं होती जो नया लिबास इसको पहना दे। फटे पुराने इसके जिस्म पर कपड़े हैं, इसके पैरों में फटी पुरानी जूतियां हैं, टूटी हुई जूतियां हैं, सर पर गंदी और फटी हुई टोपी है। अल्लाह अल्लाह, अब ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब उन इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों को जाता हुआ देखता है, इसकी सिसकियां बंधने लगती हैं। अर्ज करता है मौला, मैं तो दुनिया की तालीम नहीं कुरान की तालीम को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे मौला, इसका इतना बड़ा मकाम है कि इतने अच्छे सूट बूट में ये नजर आ रहा है, एयर कंडीशन गाड़ियों का इसके लिए इंतजाम है। मैं जाता हूँ तो लोग मुझे हिकारत की नजर से देखते हैं, कोई मुझको यतीम समझता है, कोई मुझको बेघर समझता है, कोई मुझको बेसहारा समझता है। ए आमिना के लाल, आप ही बताइए ना माजरा क्या है। नबी की रहमत को जोश आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे दीन के सिपाही, घबराने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया को हासिल करने वाले लोग हैं जिनके लिए एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, मगर तेरी ये शान है, जिधर को तू निकलता जाएगा फरिश्ते अपने परों को तेरी रजा के लिए बिछाते चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया नूरुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुन मेरे भाइयों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वल हितानु फी जौफिल माइ। ये उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा ही तो है कि जो कुछ जमीनों में आसमानों में है, हद तो ये है पानी के अंदर रहने वाली मछलियां भी इन उलमाए किराम के लिए मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। पानी के अंदर रहने वाली मछलियां, हमारा जहन फिर सवाल करता है, मौला इन मछलियों का आलिमों से क्या रब्त व ज़ब्त है, इन मछलियों का उलमाए किराम से क्या ताल्लुक है। तो सुनो सुनो, मछली जल के अंदर यानी पानी के अंदर रहती है, जब तक पानी में है जिंदा है, पानी से बाहर निकालते हैं तो मर जाती है। अब कसम खुदा की पता चल गया, ये जल ही उसका जीवन है, ये पानी ही मछली की जिंदगी है। और सुनो सुनो, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, ये मछलियां पानी के अंदर रह करके इन उलमाए किराम के लिए क्यों मगफिरत की दुआएं कर रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बिहिम तुम तरूना व बिहिम तुरज़क़ूना। ए लोगों, इन मछलियों को जो पानी मिलता है और इनको जो रिज़्क़ मिलता है, अल्लाह ताला इन्हीं उलमा के कदमों की बरकतों से अता फरमाया करता है। अब बात जाहिर हो गई, साफ हो गई, ये मछलियां जिनका सदका खाती हैं उन्हीं का तराना गुनगुनाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक बड़ी लंबी है, कर दूं हजरत पूरी हदीस का तर्जुमा? चलिए एक हदीस पाक आखिरी मुख्तसर सी वो सुनाऊं। कंजुल माल की हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जी बिल्कुल आखिरी बात, 2 मिनट की। इज़ा जतमा अल आलिम वल आबिद अला सिरात क़ील लिल आबिद उदखुलिल जन्नत व तनअम बिइबादतिका व क़ील लिल आलिम क़िफ हुना वशफ़अ लिमन अहबबता फ़इन्नका ला तशफ़अु लिअहदिन इल्ला शफ़अतुका फ़क़ाम मक़ाम अल अंबिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस पाक के आखिरी बात है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब सिरात पर उलमा और आबिदीन जमा होंगे, यानी एक इबादत करने वाला बंदा, एक आलिम दीन बंदा, जब ये दोनों जमा हो जाएंगे तो इबादत गुजार से कहा जाएगा कि जिसने नमाजें पढ़ी हैं, ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में बड़ी इबादतें की हैं, जा जा जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह फरमाता वतनअम बे, नबी इरशाद फरमाते हैं वतनअम बे इबादतें का, और तूने जो इबादतें की हैं जाके जन्नत में मजे ले, नाज़ो नेमत उठा जन्नत में जा करके। जब आलिम का नंबर आएगा, कहा जाएगा क़िफ हुना, देखो मदरसा जामिया नूरुल कुरान से जितने लोग वाबस्ता हैं वो कान खोल करके सुन ले, जो जिस मदरसे इस्लामिया से वाबस्ता है कान खोल करके सुन ले। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुमको क्या शान अता फरमाई है, उलमा से मोहब्बत करो, तलबा से मोहब्बत करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आलिम से कहा जाएगा क़िफ हुना, यहीं पर ठहर जा ठहर जा ठहर जा। हमने पूछा क्यों ठहराया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो नबी ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं वशफ़अ लिमन अहबबता, यूं रोका जा रहा है, ए आलिम तने तन्हा जन्नत में मत जा,
अकेला जन्नत में मत जा, बल्कि तू आज सिफारिश कर, जिसकी चाहे सिफारिश कर ले। तू जिसकी सिफारिश करता जाएगा मैं उसको तेरी सिफारिश के सदके से जन्नत अता करता चला जाऊंगा। जिसकी तू सिफारिश करेगा, जिसके लिए कहेगा, उसको तेरे साथ जन्नत में भेज दूंगा। अब लोग निकल करके आएंगे। अल्लामा आलिम रज़वी कारी शकील मौलाना शकील रज़वी साहिब, हमने पानी दिया था वुजू के लिए, हमने आपके मदरसे के लिए चंदा दिया था, आते रहेंगे, अपने एहसानात गिनाते रहेंगे। हजरत कहेंगे आ जाओ, रब की रहमत बड़ी कुशादा है, नबी की शफाअत आम हो चुकी है, जितने आओगे सबको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामी जा बजा अर्जो समा दें, महो खुर्शीद पेशानी झुका दें, तेरे खुदाम ए सदरे शरीअत, जिधर जाएं फिरिश्ते पर बिछा दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तगफिरुल्लाह।